हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। इसमें कबीर साहब बोल रहे हैं, मालन आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, फागुन आवत देख कर वन सूना मन माहे, ऊंची डारी पात है दिन दिन पीले थाहे, पात उड़नता यूं कहे सुन तरवर बनराए, आपके बिछुड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। और इसका जो हिंदी में अनुवाद है, मालन को आते देख फूल की कलियां कह रही हैं, जो पुष्प पूरी तरह खिल गए हैं वे चुन लिए गए हैं, कल हम भी खिल जाएंगे और चुन लिए जाएंगे। जिस प्रकार फाल्गुन मास आते ही वन सूना हो जाता है, उसी प्रकार मानव मन भी वृद्धावस्था आते ही सूना हो जाता है। ऊंची डाली पर जो पत्ते हैं वे भी धीरे धीरे पीले होने लगते हैं। पता पत्ता गिरता हुआ कहता है, वृक्ष और वन सुनो, हम जो अब बिछुड़ रहे हैं अब नहीं मिलेंगे, उड़कर कहीं दूर गिर पड़ेंगे। हाँ जी। सिंह सिंह साहब, आप ही थोड़ा हाँ एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद में करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ। इसमें मुझे क्या लगता है कि कबीर साहब जन्म मरण की बात कर रहे हैं। ये शरीर आता है, पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। तो मालन आवत देखकर, जैसे कलियां बोल रही हैं कि आज हमारी बारी है, कल नहीं, कल आज फूल फूल चुनने चुने जा रहे हैं, कल हमारी बारी हो जाएगी। यानी कि हम जब फूल बन जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो फागुन आवत देख कर वन सूना मन माहे, फागुन महीने को बोलते हैं ना, ये हिंदी में मेरे आखिरी फागुन या मार्च का महीना होता है ये। आखिरी हाँ। ये आखिरी महीना होता है एज पर कैलेंडर। अच्छा अच्छा। तो आखिर मतलब साम फागुन आवत, फागुन मतलब जिस हिसाब से अगर मैं समझ रहा हूँ, तो फागुन मतलब आखिरी महीना है। आवत देखकर मतलब आखिरी महीना हो गया, मतलब खत्म हो गया साल है। वन सूना मन माहे, वन सूना, जो वन का क्या क्या लिखा है, वन सूना हो जाता है, मतलब जंगल सूना हो जाता है। ऊंची डारी पात है दिन दिन पीले थाए, जो ऊंची से ऊंची डारी भी हो उसकी तो भी वो पीले होते हैं पत्ते, और फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होते हैं वो। पात अड़ंता यूं कहें सुन तरवर बन रहा है, आपके बिछड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे छाए जाए। तो वो बोलते हैं तरवर को और जंगल को, क्या बोलते हैं कि सुन, हम बिछड़ गए और अभी फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। हम इतना दूर चले गए। तो इसका मतलब है कि आफ्टर डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड एंड देन वी गो बैक टू द अर्थ। पत्ते ऐसे जमीन में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। अभी आप सरिता जी, आप इसको सही से समझाएं अगर कुछ और मतलब है तो इसका। हाँ, नहीं नहीं, ये वैसे ये प्रकृति के ऊपर ही है पूरा। हाँ ये पुरुष हाँ का इसमें कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली। हाँ। ये तो जो ये दोहा जो था ये आदि और अंत है जिसका, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, है? आदि और अंत नहीं। हाँ, जिसका है आदि और अंत तो प्रकृति का है ना। हाँ है, उसकी बात चल रही है, उसकी बात चल एक्चुअली रही अंत तो प्रकृति का भी नहीं है। करा जाए तो, देखा जाए तो वो फॉर्म बदलती है। है। वो हाँ पूरी तरह से प्रकृति तो पुरुष के साथ में जुड़ी हुई है, तो वो ये, एक्चुअली ये बस ये हो जाता है कि इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने अपने हम्म, उसमें। हम्म, तो जैसे कबीर ने इस तरीके से कर दिया, आपने भी जो एक्सप्लेन किया तो उस पे आपकी स्टैंप लग गई। तो हम्म, उसमें आप कितना क्लोजली जो है कबीर को जान पा रहे हैं, तो कबीर कौन से उस पे बैठे हैं, तो वही सारा कुछ घूम फिर के वो वही सेंटर आ जाता है बिल्कुल टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज आ जाती है। तो आप कौन से सेंटर से डील कर रहे हैं, तो वो अभी को विनोद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर बार। हाँ जी, हाँ तो जी, चलिए। विनोद जी आप बोलिए।
हाँ नहीं, जैसे सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा। मतलब इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जब कलियां खिलती हैं, पुष्प आता है, मतलब जब हम सही कर्म करते हैं और सही जगह चलते हैं तो सही चीजें होती हैं। और वो कह रहे हैं कि फागुन मास मतलब कि वृद्धावस्था आते आते सब कुछ सूना हो जाता है। अब ये मतलब अभी गीता ज्ञान के हिसाब से किस तरह से होगा ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आपका वृद्धावस्था आ जाती है तो सब सूना हो जाता है, और फिर आपकी बॉडी जो है वो उतना सपोर्ट नहीं करती है, और फिर धीरे धीरे वो एनर्जी लेवल और बाकी सब जो हेल्थ है वो थोड़ी डिटोरिएट हो जाती है, और फिर उसके बाद जो बिछड़ने का समय आ जाता है, और फिर दुनिया से बिछड़ने के टाइम पे अलग होके गिर जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ मतलब पहला वृद्धावस्था तो समझ में आया, उसके आगे को किस तरह से एक्सप्लेन करी जरा सरिता जी बताएंगी तो मालूम पड़ेगा। चलिए ये बताएंगे। पहले मोना तुम बोलो पहले। मोना ने अनम्यूट करा था। मोना बोलोगी क्या? हाँ जी जी। हाँ बोलो। ये प्रकृति का नियम है ना। ये भगवान ने मतलब प्रकृति में नियम बनाया, जो आएगा वो जाएगा। वो यहाँ मतलब हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये भगवान ने नियम बनाया हुआ है। चाहे उसमें मतलब अम, पेड़ पौधे आ गए, चाहे इंसान आ गए, जानवर कुछ भी आ गया। मुझे तो यही बोलना है। हाँ हाँ ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। तो हाँ, प्रकृति ये का जो भगवान, और ये नियम भगवान ने कहा है कि वो भी नहीं ये तोड़ सकते भी, कोई हमेशा यहाँ रह जाए। तो उसी के बारे में कबीर जी ने बोला है भी, चाहे वो पौधे हैं, फूल हैं, कुछ भी है, इंसान की हाँ जिंदगी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये ठीक बताया तुमने, लेकिन ये बस इसमें अब मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, कि हाँ इसमें जी। जो वृद्धावस्था और ये सब जो आते रहते हैं, जैसे ये तो सारा जो प्रकृति का जो खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, जहां पर अब जैसे मेरे मन में कोई किसी भी चीज का बीज उत्पन्न हुआ, बाहरी सिचुएशन को देखकर मेरे मन में ये चीज कोई भी चीज जो वो पैदा हुआ, वो प्रकृति से पैदा हुई हुई चीज है। प्रकृति, अभी हमारा पुरुष का तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ, ये प्रकृति से चली। मैंने बाहर में सामने दृश्य देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छी लगी चीज, तो मेरे मन में उसके लिए कामना जाग गई, कामना का फूल खिल गया, कामना का बीज पड़ गया। फिर अब मैं उसको खिलाने में लगती हूँ, खिलाने में लगती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे को मेडिकल प्रोफेशन में, तो ये मेरे को कामना है कि मेरे को मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। फिर मैं उसको पूरा करने के लिए, तो जैसे ही मैं डॉक्टर बन गई, तो डॉक्टर बनते ही फिर मेरा जो है फूल पूरी तरह से खिल गया। तो ये सारा क्षेत्र चला प्रकृति का। लेकिन जो पुरुष तत्व में, पुरुष प्रकृति का तो ये सारा दृश्य चलता है, लेकिन अब उसमें पुरुष कैसे परेशान होता है? पुरुष जो प्रकृति को अपने हाथ में लेता है, प्रकृति जब तक उसके उसमें कंट्रोल में रहकर जब तक ऑपरेट करती है, प्रकृति को देखने वाला वो बने, प्रकृति से भोगने वाली स्थिति में आ जाता है ना वो, तो वो बुद्धत्व से खत्म हो गया, वो संसारिक मनुष्य हो गया। संसारिक मनुष्य की चेतना जब शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेती है या मन के साथ में कर लेती है, तब वो उसका भोग करने लगती है। अब वो भोग नहीं करना, दो दो फ्रूट है, दो पक्षी हैं, जो एक फल खाता है और एक नहीं खाता, तो देखने वाला, तो हमें देखने वाले पक्षी पे जाना है। मैं ही भोगने वाला पक्षी हूँ और मैं ही देखने वाला पक्षी। तो देखने वाली जब तक स्थिति नहीं होगी, तो मैं प्रकृति के साथ में बलात्कार करती हूँ। जो भी चीज मैंने सोचा कि ये खाना मेरे को अच्छा रहेगा, ये मैं खाऊं, तो जो भी मेरे मन में जो कामनाएं आती हैं, तो वो मेरा जो है इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है प्रकृति के अंदर। मैं अपने मन को बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में डालकर देखूं, और फिर अपनी जो मन बुद्धि, ये सब चीज, जो मेरा शरीर है और इंद्रियां और जो बुद्धि ब्रेन वगैरह है, उसको सबको मैं यूज करूं, लेकिन बिना अटैच हुए। तो तब जो वो बुद्धत्व का फूल कहते हैं उसको। तो ये प्रकृति के फूल तो चारों तरफ खिल रहे हैं, किसी के मन में जो भी कामना हुई, वो कामना का बीज बना, फिर वो कामना जैसे पूरी हुई तो वो फूल खिले। तो प्रकृति के फूल सारे नश्वर हैं। तो ये चलता है हमारा, जब तक शरीर की वृद्धावस्था चलती है, वृद्धावस्था तक आता है, तो तब तक ये फूल खिलते चलते रहते हैं। अब वृद्धावस्था में क्या होता है, मन की कामना तो खत्म नहीं हुई, कामना खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो गया कि वो साथ नहीं देता। अब वो कहता मन कहता है कि तू यहाँ चला जा घूमने के लिए, लेकिन वो शरीर कहता है नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस प्रकार से जो वो होता है ना, तो ये हमारा दुख का कारण तब आता है जब हम शरीर को बूढ़ा देखते हैं और हम उसमें कामनाओं की भोगते। तो कामनाओं से मुक्ति इंसान यदि वो 5 साल की अवस्था में भी पा लेता है ना,
तब वो जीवन को सुंदर ढंग से जी पाता है और उसको वो ही भोग पाता है। अदरवाइज सारे मनुष्यों की जो भी कामनाएं होती हैं, जिसमें भी आप लिप्त हो जाते हैं, तो वो भोगते नहीं है। वो हम समझ रहे होते हैं कि सुख भोग रहे हैं, लेकिन सुख नहीं होता, वो भी दुखी होता है, क्योंकि वो कुछ देर के लिए है। जैसे ही आपके कोई चोट लग गई शरीर में, सपोज कीजिए कि आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो जो निर्भरता है वो बॉडी पर है ना, तो बॉडी से भी निर्भर होके खत्म होना, अलग होना पड़ेगा आपको। निर्भरता आपकी बॉडी पे थी, मन उसमें बीच में अटैच हो गया था। तो इस प्रकार से ये जो चीज होती है, तो इसमें हमें प्रकृति का दृश्य यदि देखने वाले हम बने रहते हैं, तो हम हो गए दूसरे पक्षी में स्थापित। अब हम भोगने वाले में ही हैं अभी। तो भोगना मतलब, भोग तो वही कर पाता है जो मुक्त है। भोग इस प्रकार से होता है ना, क्योंकि वो दुख में नहीं जाता, उसको पता है ना, अपनी चेतना लेवल पता है, उस शरीर के साथ में वो पहले से ही अटैच नहीं हुआ। जो जो मनुष्य शरीर के, अपने शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं, तो वो दूसरे भी हो जाते हैं, उनके अपने शरीर की जो एक्सटेंशन है उससे भी वो समझते हैं। प्रेम, प्रेम तत्व तो वो नहीं होता। प्रेम तत्व होता है मेरे को अपनी शुद्ध अवस्था में जाना है, तो वो जो कहते हैं ना, उसका फूल जो है मुरझाता नहीं है। ये वाला धोआ मेरे मन में कल ही उपजा था। ये जैसे मैं सोच रही थी लिखने का, और ये आज कबीर का यही निकल आया। क्योंकि जो चारों तरफ प्रकृति का, प्राकृतिक दृश्य के जो फूल होते हैं वो आज पैदा हुए और कल मर जाएंगे, लेकिन जो बुद्धत्व का फूल है वो कभी नहीं मरता। तो वो कहते हैं वहां पे बारह बारह मास जो बसंत हमेशा जो है उस स्थिति में रहता है, क्योंकि मन मेरा प्रकृति के साथ नहीं, मन मेरा आत्मा में स्थित है, कि मेरी जो चेतना है ये इससे अलग है, शरीर को मैं इंस्ट्रूमेंट मात्र यूज करती हूँ बस। तो जब ऐसा होता है तो वो परफेक्ट सिचुएशन होती है। तो उसमें मिलना बिछड़ना है नहीं। प्रेमी जो अहंकार था, और नहीं, प्रेमी तो वो था जो परफेक्ट सिचुएशन, जो मेरी चेतना की थी, शुद्ध स्वरूप। और जो अहंकार जो शरीर के साथ में अटैच था, अब वो उसने रियल प्रेमी उसको मिल गया। रियल प्रेमी, तो अब उसके सारे कर्म वहां की तरफ पे डायरेक्शन में मुड़ गए, जहां पर कोई भी चीज का अंत नहीं होता, अंतहीन उसमें पहुंच गया वो साम्राज्य में। प्रकृति में तो सब चीज चेंजिंग है ना, तो उस वजह से जो है ये तो हर कर्म का लेवल जब तक हमारा इस शून्य पद पर बैठकर नहीं होगा ना, तो हम बार बार इसके प्रकृति के उसमें जाल में फंसकर और सुख दुख होते रहेंगे। क्योंकि चारों तरफ में दृश्य हुआ, आज कोई पैदा हो गया उसकी खुशी मन रही है, कल कोई मर गया तो उसका दुख चल रहा है। तो ये प्रकृति में ये सब बदलाव होते हैं। तो बदलते हुए चीज में आप कभी भी मन को अपने स्थिर नहीं रख सकते, मन हमेशा विचलित अवस्था में रहता है। तो ये चीज जो हो गई, ये पूरा जो दोहा था, इन्होंने सिर्फ प्रकृति के बारे में बताया है, लेकिन एक जो पुरुष तत्व है उसमें स्थापित हमें होना है। पुरुष तत्व जो मैं हूँ, कंट्रोल करता हूँ। जैसे कोई नाइफ से एप्पल को काटता है, तो मेरा ये बॉडी जो है नाइफ की तरह से है। अब इससे मैं बोर्ड बना के मैं परफेक्ट चेतना में भी जा सकती हूँ, और या फिर इसमें लिप्त होकर अपना खत्म भी कर सकती हूँ जीवन। फिर उसमें क्या होता है, दोबारा शरीरों की जर्नी हमारी चलती है, दोबारा शरीर की। और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जो जो चीजें आपने मन से बनाई हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी निर्मित होती है। उसमें ये नहीं होता आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। जैसे ही जो कर्म का भाव में जिसमें आपने बैठ के आपने जो भी कर्म किया है, वो तो बुद्ध पुरुषों को भी करना मिलते हैं, जीवन रहते हैं, जो शरीर रहते हैं। लेकिन यदि उनका संकल्प पक्का है, दृढ़ है कि मुझे शुद्ध चेतना में स्थापित होना है, तो फिर उनके कर्मों का जो निपटारा है वो इसी शरीर में कर जाते हैं। तो वो हमें लगता है ना कि बुद्धों को बीमारी आई, ये आया वो आया, या बुद्ध भी जहर खा वो खर के मरे। हर बुद्ध पुरुष की देखो कि वो अंत उनका बहुत ही ज्यादा दुखदाई अंत होता है, लेकिन वो मन से दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये शरीर लेवल पर चल रहा है। तो जो मन पे दुख आता है, तो यानी कि हम शरीर के साथ में अटैच हैं। तो ये चीजें अपने आप ही टेस्ट करनी पड़ती है अपने मन की। तो आ गया होगा समझ? बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मुझे वो जो बहुत अच्छी बात लगी आपने जो बोला, उसमें ये आपने जो बताया कि इसको हमारा जो लेवल है उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। है कबीर साहब का दुआ है, लेकिन हम अपने लेवल पे ही उसको समझ सकते हैं, ऐसे ही बोला ना आपने। हाँ, हाँ, ये हाँ, ऐसा होता है ना कि हाँ, सिंह साहब, जैसे ये बिल्कुल ही फर्क लेवल है ना, ये हाँ, जितना भी प्राकृतिक लेवल है, ये हम जमीन से देख रहे हैं। हम्म, अब जब चेतना को, जैसे आपने स्काई में अपनी चेतना को खड़ा कर लिया, तो और आपका शरीर ना नीचे जमीन में सब में बिहेवियर कर रहा है, शरीर मतलब पड़ा हुआ नीचे बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसे ना आपने आकाश के लेवल पे इमेजिन कर लिया कि मैं तो इससे अलग हूँ। अब हम्म, शरीर की एक्टिविटी आपको सारी शुद्ध तरीके से दिखने लग जाएगी ना, अपनी हम्म, अपनी स्वयं की दिखने लग जाएगी। चेतना तो वैसे भी अलग ही होती है ना, देखने वाला हमेशा अलग होता है, वो शरीर में लिप्त नहीं है, शरीर में कहीं भी नहीं है। उसने हम्म, आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है उस बॉडी के साथ में कि ये मैं हूं।
अब जैसे सारे शरीरों का है तो सारे शरीरों में है तो वही तत्व, तो इस लेवल पे ऐसे देखा जाता है। जैसे स्काई लेवल पे मैं बैठ गई, अब मैं सारे जो जमीनी कार्यक्रम है ना उसमें कौन रोया कौन धोया कौन सुखी हुआ कौन, तो सारे इनके जो नश्वर फूलों में लगे हुए हैं, सारे नश्वर फूलों में। जब तक अपने आप को स्वयं को नहीं जाना, स्वयं क्या हो गया, मैं शरीर में हुई ही नहीं। शरीर में जितने टाइम तक मेरा तादात्म्य बना रहेगा ना, और मेरा शरीर मृत्यु मेरी आ रही है, और मेरा यदि उस शरीर के साथ में जरा सा भी रिश्ता अटैचमेंट का पड़ा हुआ है, तो मेरा 100% बर्थ निश्चित है। ऐसा होता है। तो वो उसमें क्या है कि आपकी कामना खत्म नहीं हुई, तो वो कामना प्रकृति को पता है, तो प्रकृति दोबारा शरीर जनरेट करना शुरू कर देती है आपके लिए। प्रकृति, ये प्रकृति वो होती है ना, जैसे कि जैसा मेरे को चाहिए, तो वो क्या होता है, जब तक मन ही पूरा नहीं हुआ ना आपका, तो वो मन दोबारा दोबारा वस्त्र धारण कर करके आता रहेगा। और जो वृत्तियां होती है इसमें, वृत्तियां रोल इस प्रकार से निभाती है, जैसे मेरी क्रोध की वृत्ति है तो मेरे को सिंह वाली योनि मिलेगी, क्योंकि मैं उसमें पूरी तरीके से फुलफिल होकर और जो है मैं उसमें कर सकती हूँ पूरा अपने आप को। जब तक मेरा पूरी तरह से उस योनि से भी मन नहीं भरेगा। हिंसक योनि में मेरे को डाल दिया जाएगा नहीं, मैंने स्वयं बनाई है, वो स्वयं बनाई है। तो जब तक स्वयं की बागडोर हम समझेंगे, हम समझते हैं हमारे को, जैसे परमात्मा की परिभाषा हम ये समझते हैं, किसी ने और ने बना दिया। हम स्वयं परमात्मा है ना, हम स्वयं निर्मित करते हैं। हम जैसे ही भूले कि हम स्वयं स्वयं ही हैं सब कुछ करता धरता, तो फिर हम अपने हाथ में लेते हैं ना जिम्मेवारी। ये लेता नहीं मनुष्य। मनुष्य समझता है परमात्मा कुछ अलग है, अलग नहीं है परमात्मा, मैं ही हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तो फिर मैं इसमें प्रकृति के उसमें दृश्य में लिप्त हो जाती हूँ। ये चीज ध्यान होती है। ध्यान सल्यूटिंग। बहुत सही। हाँ, क्या कहा अच्छा ये, अच्छा वैसे बोल रहे थे। हाँ, क्या क्या समझे आप सिंह साहब, आप बताइए जरा क्या समझे आप। हाँ, मैं यही समझा कि जैसे आपने बोला ना अभी हमको, जैसे इसका अगर बिल्कुल जो मतलब कबीर साहब ने बोला है, वो जो उन्होंने गाया है या बोला है, हम उनके लेवल पे जाके ही तो ही उनका मतलब समझ सकते हैं, उन्होंने जो बोला है। नहीं, आप उनका मतलब भी तब समझेंगे, पहले अपने मन को खाली करेंगे। आप अपने मन हाँ, को जो उनके लेवल मन पे तो में, ही जाएंगे ना, मन को खाली करे बिना उनके लेवल पे कैसे जाया जा सकता है। हाँ 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 हाँ, तो तब वो आपको क्लियर पिक्चर पता हाँ, चलेगी। और तभी, हाँ, क्लियर पिक्चर पता ही तब चलती है जब हम मन मतलब अभी भी मन के बाद में भी ना हम समझते हैं हमने मन को खाली कर दिया। मन को खाली नहीं होता, मन जो शरीर को अपना माने हुए है, हाँ, ऐसे करना है। करेक्ट करेक्ट। अपना माने हुए शरीर को, तो वो शरीर से पहले शरीर भाव से हटना पड़ेगा। शरीर भाव से हटे, पहले हटके फिर शरीर में देखा कितना ये जो है मन का जो बैगेज था ये कितना पड़ा हुआ है शरीर के साथ में, कितने कितने इसने पहले शरीर के साथ में तादात्म्य करवा दिया हमारा, और फिर बाद में जो है सारे शरीर के साथ में जुड़े नातों के साथ में करवा दिया। हम समझ रहे थे ना कि ये सब है, तो अब क्या था, अब मेरे मन ने प्रकृति के साथ में तादात्म्य कर दिया, जबकि वो क्या था, वो इंस्ट्रूमेंट था। मन क्या था, मन प्रकृति के साथ में फॉर्म हुआ है, ये हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अब मन जब मिला हुआ है तो मन ने ये जाना कि ये जो है मन ही है ना, तो चेतना ने ये जाना कि ये मन है। मन मेरे को बार बार दौड़ाता है हर चीज के लिए, तो वो जो चेतना है वो स्वतंत्र तरीके से डिसीजन नहीं कर पाती। जैसे मेरे मन में किसी ने मेरे साथ में व्यवहार खराब करा, तो मेरा मन ने जाना कि इसने मेरे साथ में खराब करा, मेरा मन दुखी सुखी हुआ, तो चेतना ने ये जान लिया कि मेरे साथ खराब किया। और जबकि वो शरीर और मन का लेना देना था, मेरा था नहीं लेना देना कुछ भी उससे। ऐसे हम तादात्म्य करते रहते हैं बार बार, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तादात्म्य हो जाता है। तो बस इसको अपने आप को इस चीज से अलग कहते हैं, जैसे जो भी दुख सुख हुआ, जो जो में आप टूट सकता था। हाँ, ये आप कह रहे बोलिए। हैं कि मन में जो चल रहा है वो चेतना को फील नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? मतलब चेतना ही सेपरेट, मन से अलग है, शरीर और मन हाँ से हाँ, अलग है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे चेतना को फील नहीं करता, चेतना में तो कुछ भी फीलिंग जाएगी ही नहीं। चेतना इस शरीर में है ही नहीं ना, ये मन में होती है, ये जो फीलिंग जो भी होती है हाँ हमें, तो हाँ, मन की, हाँ, ये मन में होती है ना, क्योंकि ये बॉडी, यदि यदि मेरी बॉडी नहीं है तो मेरा मन कहाँ गया। मेरी बॉडी नहीं है, सपोज करो आप एक बार इमेजिन में जाओ कि मेरी बॉडी नहीं है, तो ये जो मन में जो मेरे बैगेज तैयार हुआ, तो वो मन में ही तो हुआ ना, मेरे में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे में हो नहीं सकता ना, मैं चाहूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों का फर्क है, गुणधर्म फर्क है। प्रकृति गुणों में जीती है, वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब उसको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ देखने वाली है, सारे सीन को फिल्म की तरह से देखती है वो।
अब फिल्म मन जैसे ही मेरा तादम, तो वो मन मेरा सुख दुख भोगता रहता है बार 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 बार। तो वो मन को ये बार 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 ये हमें प्रैक्टिस इस तरीके से करनी होती है आध्यात्मिकता की, कि बार बार मन को ये कहना होता है कि तेरे को जो शांति मिलेगी वो परम चेतना में मिलनी है। परम मतलब चेतना ही मेरी परम में कैसे चली जाएगी? जब मैंने अपना तादाद संसार के साथ में छोड़ दिया तो मेरी चेतना शुद्ध हो गई। शुद्ध हो गई, क्योंकि अब मन के साथ में मैंने मन को देखने वाली बन गई। तो ऐसा होता है ये। तो मन में जो सुख दुख आया तो मन ही तो टूटता टूटता जुड़ता है बार 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 बार। तो मन में ही होता है खेल। अब मन के दृश्य के फूल खिल रहे थे और चेतना मैंने उसके साथ में अपनी वो कर ली। तो चेतना तो देखने वाली में, आप देखने वाले रहेंगे ना तो ही सही कर्म होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इसका अभ्यास करना है। ये बार बार ये सब धो से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इसी का अभ्यास करना है कि जैसे ही मन में कोई चीज आई है तो मन को ज्ञान कर्म और कौन से तीनों योग होते हैं ना, जो कर्म योग और ज्ञान योग से इसको करके और उसको बैगेज को उतारना है हमें। अब वो कैसे उतारेंगे? उसमें बैगेज हमारे पास में और ना अटैच हो जाए। बैगेज कैसे अटैच हो जाता है? राग द्वेष से। राग द्वेष से, या फिर हमारा किसी भी प्रकृति के किसी भी पदार्थ में जो लालच है ना, वो हमारे को जो है फिर वापस वो कर देता है, बॉन्डेज में पैदा वो कर देता है। ये चीज होती है। तो जब तक हम निष्काम कर्म में और ज्ञान और कर्म से हटाएंगे नहीं ना उसको, बैगेज को, ज्ञान से पहले हमने देखा कि हमारे मन पे ये बैगेज बन रही है, और फिर उसको कर्म करके उसको हटाओ बैगेज को, फिर आप शांति में चले गए। तो ये बार बार मनुष्य जन्म में आके ये करना होता है हमें, और ये हम करते नहीं। ये हम फिर दोबारा बैगेज चढ़ाने को तैयार रहते हैं कि अब उसने तो ये बोल दी थी, अब मैं उससे बदला लूंगी। ये होना चाहिए। तो ये रिवेंज वाली जो फीलिंग रहती है ना हमारे अंदर, मेरे अंदर भी रहती है कई बार, तो वो जो रिवेंज वाली जो फीलिंग रहती है हमें बार बार कर देती है, क्योंकि मेरे को अपनी स्मृति भूल गई। तो दूसरा इंसान जो स्मृति भूल कर और वो यदि मेरे साथ में मिसबिहेवियर कर रहा है तो वो सिर्फ भूला हुआ है प्राणी। वो है मैं ही हूँ, मैं मेरे जैसा ही है, वो तो मेरा भाई ही है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर दया करनी है, उसके ऊपर या करुणा करनी है मुझे। या मैं ही हूँ। हाँ मैं ही हूं ना, क्योंकि मैं वो ही भूला हूँ। पड़ा है। बस वो घर का रास्ता उसको तो बताना पड़ेगा ना हमें बस। अब घर का रास्ता उसको कैसे बताना है, तो वो कर्म हमारा सही कर्म होता है। रास्ता चाहे हम खुद अपने आप को बताएं या फिर दूसरे को बताएं, सही कर्म वो है। पर उससे पहले अपने आप को पहचानना है कि हाँ, मैं जब कौन आप हूँ। जाने, हाँ वो मन के साथ में करके हम जानी पहली तो भूल हमें ही पड़ गई। फिर हाँ। हम जो है उस भूल के बाद में फिर हम तरह तरह की चैरिटी जो है करने को तैयार खड़े हुए हैं। तो कुछ भी दान सब कुछ व्यर्थ है ना, हम कर ही नहीं सकते। जब हम खुद ही सोए पड़े हैं तो फिर हम क्या चैरिटी करेंगे? चैरिटी सिर्फ जागा हुआ मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता दूसरा। जागा हुआ मनुष्य हो गया कि चेतना लेवल पर आ गए, मन से पहले सुखी दुखी होना पहले खत्म होए, और या फिर सुखी दुखी हो रहा है तो उस बैगेज को उतारे। तो यही काम मिला है हमें, बाहर के पोल्यूशन को आने नहीं देना और अंदर के पोल्यूशन को खत्म करना है बाहर। ये करना है हमें। अब बाहर में बिहेवियर क्या करा जाएगा? न्यूट्रल लेवल पे आके, जीरो लेवल पे आके करा जाएगा। ऐसे ये हमें सिर्फ यही काम के लिए ही मिला है। बाकी दूसरी कामनाओं में जो फंस के हम जीवन को खत्म कर देते, बर्बाद कर देते हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है बस। अब ये समझ जिसको आ जाए। अब क्या होता है, हम भी अपने बच्चों के लिए उसके लिए रखते हैं कि ये वो हो जाए, लेकिन पहले अपने आप को जाने। हमारे तो घर में खुद में भी यही चलता है विनोद जी। जैसे अब बच्चा ही है वो वो बोल रहा है, मेरे को कह रहा है कि मैं मम्मी आप ना मेडिटेशन किया करो। अब मैं ये बात उसको नहीं समझा पा रही हूँ कि मेडिटेशन तो उनको करने की जरूरत है ना जिनका माइंड में कुछ भरे पड़े होते हैं चीजें। अब मेडिटेशन कौन करेगा? मेडिटेशन तो जो भी मैंने ज्ञान लिया और फिर ज्ञान को मैं कर्म में करके उसको खत्म करूं, ये मेडिटेशन। तभी तो मेरा बैगेज उतरा, नहीं तो मेरे मन पे तो बैगेज बना ही पड़ा है। तो उसको मेरे को खाली बैठने से मेरे क्या होने वाला है? अब खाली बैठने के लिए मेरे को बोलेगा 10 मिनट आप खाली, क्योंकि मेरी भाषा उसके साथ में भी यही है बोलने की। तो वो बोलने में वो समझता है कि मम्मी थोड़ा ऐसे करके बोल रही है। अब मैं उस तक को नहीं मैं समझा पा रही कि मेडिटेशन ये तू कौन से फॉल्स मेडिटेशन में पड़ गया। ये फॉल्स मेडिटेशन में जो खाली बैठ के क्या होना है? पहले बैगेज अपने मन पे जो चढ़ा हुआ है उसको उतारो। पहले देखो कि कहाँ पर जो है आपकी खुद की गलती है, कहाँ पर दूसरों के साथ में आप दूसरों की जो चीजों को लेके बैठे हुए हैं, तो वो चीज उतारनी पड़ेगी, तभी तो उतरेगा। तो ये मेडिटेशन मैं नहीं समझा पाई उसे अभी तो। अवेयरनेस में आना ही एक तरह से हम बोल सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट ए रिजल्ट एक्चुअली। मेडिटेशन क्या इज है ये इसमें ना सिंह साहब वृत्ति मैटर करती है। उसकी क्या है, वो कहता है शांति रहे, शांति। मैंने अब कल मोना को भी समझा रही थी कि ये शांति के लिए भी तो अशांति जरूरी थी। अशांति युद्ध अशांति तो थी।
शांति स्थापित करने के लिए भी तो पहले शांत होके बोलना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि सिचुएशन खराब ना हो जाए तो बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता। बोलने में एक वैसी वृत्ति है कि डर वाली, की डर की वृत्ति है कि बाहर का एटमॉस्फेयर खराब होएगा। खराब होए तो हो जाए, होए तो हो जाए, करना पड़ेगा ना आपको। सारा जो फैला पड़ा है घन, उसको समेटना तो पड़ेगा ना। तो ये चीज मैं तो समझाने में उसको मतलब वो रह गई। फिर मैंने कहा कबीर अपने आप ही भुगत के ही समझेगा। कबीर साहब को जो समझ गया ना, वो फिर इन सब बातों को भूल जाएगा। यानी कि वो तो सब, उनको सबको नकार दिया उन्होंने। उन्होंने अपने मेडिटेशन को को समझ नकार गया दिया। कबीर सिंह स- साहब। कबीर जी को नहीं समझना, हाँ, अपने आप को समझिए। आप कबीर जी को मत समझे आप, अपने आप को समझे। तब तो तब बात बनेगी, नहीं, अपने तब आप बात को। बनेगी। हाँ, बिल्कुल सही है, अपने आप को ही समझना है। लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए हेल्प तो चाहिए ना। यानी कि हम अपने आप को समझने के लिए भी किसी को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ही वहां पहुंचने के हम, वो हमारे अंदर क्या बोलते हैं, अ, वो आएगी, क्या बोलते हैं, पहुंचने के लिए। जैसे हाँ। आपने ये जान लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मन है, तो मन को तो पहले आप अपने आप को देखेंगे ना बार बार कि ये मन पर मेरे कौन सी चीज बोझ बना रही है। तो हम्म, बोझ, मैं ये नहीं कह रही हर कोई बंदे के मन पर होता है। जिसके मन पे बोझ नहीं बन रहा और जो कर ही रहा है, तो वो ऑलरेडी कर्म योग में लगा पड़ा है। हम्म, जिस बंदे को ये भी नहीं पता ना कि मैं चेतना अलग है, लेकिन वो मन के बोझ को क्लियर करता है, बिल्कुल ऑनेस्टली करता है, ऑनेस्टली करता है, तो वो परमात्मा का ही बंदा है। वो परमात्मा में ही लगा हुआ बंदा कहेंगे उसको, चाहे बेशक उसने गीता भी ना पढ़ी हो। हम्म, और ऑनेस्टली करता है वो कहीं पर भी राग द्वेष में फंस कर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मेरे मन पर जो चीज भारी बन रही है, मेरे को उसको खत्म करना है। तो वो यदि मन को क्लियर करने में लगा पड़ा है ना, तो वो कबीर ही है। कबीर ने बोल दिया और वो बोल रहा नहीं है, बस इतना फर्क है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खत्म करें फिर आज का। और तो नहीं विनोद जी और मोना, बोलना तो नहीं कुछ? नहीं जी। चलो ठीक है, फिर खत्म करें। चलिए, हाँ जय जी। श्री ओके सिंह। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय ओके श्री जी। कृष्ण, हरि ओम। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।